कोई मेरी बहन सुन रही हो तो पूरा ही कान चालू रखेगी। कोई लड़का आपसे कहे, अच्छा लड़के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं? सबसे पहले तो लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं, तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। ये कह कह करके लड़की बड़ा इम्प्रेस होती, अरे हमें सुंदर कह रहा है, अच्छा। तो धीरे से ये भी कह देती आप भी अच्छे हैं। फिर यहीं से इनका गुटरगू चालू हो जाता है। तुमको दुनिया कहती है तुम बहुत सुंदर हो, आईने में क्यों नहीं देख लेते कि आप कितने सुंदर हो? दुनिया कहे क्या जरूरत है इसकी? इसलिए मेरी बहनों, कोई तुम्हारी तारीफ करे, वो तारीफ इसलिए करता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई आपसे बात भी नहीं करता। तो आपसे कोई कुछ कह रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। हमारी बहन बेटियों को यह बात समझनी चाहिए, कोई आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, उसको आपसे क्या लेना देना है? कोई मतलब होगा, आप उसके मतलब को समझो। वो आपसे प्यार नहीं करता। कोई लड़का आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी सुंदरता से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? सुंदरता से। हाँ, ये लड़के आपको आते हैं, प्यार का झांसा दे करके फंसा कर ले जाते हैं, आप फंस जाती हो, आपका दोहन करते हैं, आपका शोषण करते हैं, और बाद में जैसे च्युइंगम को चबा करके थूक दिया जाता है, उसी तरह आपको चबा करके ये लोग आपको छोड़ देते हैं। बाद में फिर आप रोती रोती अपने माँ बाप के पास जाती हो। फिर क्या होगा? तुम्हारी शादी अब तुमसे करेगा कौन? जब जमाना को पता चलता है कि तुम पराये पुरुष के संग रह चुकी हो, तो जमाना कौन शादी करेगा? इसलिए प्राण चले जाएं, चरित्र ना जाए। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे कीमती है। अपने आप को किसी के हवाले ना कर दिया करो। अपना स्वाभिमान बचाओ, अपना चरित्र बचाओ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये दुनिया केवल आपका शोषण करना चाहती है। और कितना शादी विवाह का झांसा देकर लड़कियों का लोग कितना शोषण नहीं कर रहे हैं। आए दिन अखबार में न्यूज में सुनने को मिलता है, शादी का झांसा दे के शोषण कर लिया। क्यों जी? सही है? ये हमारी बहन बेटियां, गलती आपकी ही है। आप ही चक्कर में क्यों आती हैं? क्यों आप किसी के भड़कावे बहकावे में आ जाती हैं? माँ बाप शादी करेंगे तो कर लेना, अभी क्या जल्दी है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लड़कियां पढ़ने जाती हैं, माँ बाप बड़ा पढ़ाने लिखाने भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और बेटियां वहां जाके क्या करती हैं? किसी लड़के से प्यार का चक्कर चल रहा है। चक्कर क्या है? वो लड़की किसी लड़के के संग बैठी है, उसके संग समय व्यतीत कर रही है, अपना चरित्र बिगाड़ रही है। ये पढ़ाई चल रही है आज के बच्चों की। और फिर लड़कियां कहती हैं कि हमारे माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं। आज की समाज लड़कियों के साथ बड़ा भेद करता है। कोई भेद नहीं करता। आप लोगों ने खुद, ये जो समाज आपके संग भेद करता है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद हैं। उदाहरण से समझते हैं। ये बात कैसे समझ में आएगी? समझो, एक लड़की ने मेरे से कहा कि गुरुजी, हमारे माता पिता लड़का लड़की में बड़ा भेद करते हैं। कैसा भेद करते हैं? हमारा भाई 10 बजे रात्रि को आ जाए तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, और हम जरा 1 घंटे आधा घंटा लेट हो जाएं तो माँ बाप बड़ा डांटते हैं। तब हमने उस लड़की से कहा कि बेटा, बात ऐसी है कि लड़का जो होता है वो सरिया होता है। सरिया बाहर पड़ा रहे, पानी भी बरसता रहे, जंग लगेगी भी तो 2 रुपए कम कीमत का बिकेगा। बेटा सरिया होता है। लड़की जो होती है उसके कंधे पर 2 कुलों की जिम्मेदारी होती है, मायका पक्ष, ससुराल पक्ष। लड़की हीरा होती है, और दुकान में हीरा बाहर नहीं, दुकान में हीरा अंदर संभाल कर रखा जाता है। तो बेटियां हीरा है, इसलिए संभाल कर माँ बाप अंदर रखते हैं। चलो अंदर, घर के अंदर बैठो, घर के अंदर रहो।
लेकिन माँ बाप ने आजादी दी है लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने आजादी नहीं दी है। आजकल तो लड़कियां पढ़ने के लिए लंदन, अमेरिका, पेरिस जा रही हैं। विदेशों में लड़की को माँ बाप भेज देते हैं। हमारे भारत में ही बड़े बड़े शहरों में माता पिता, गांव की बेटियां बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जाती हैं, माँ बाप भेजते हैं। परंतु गलती किससे हो रही है वो समझो। जब माँ बाप लड़कियों को पढ़ने बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं और तुम उन शहरों में जाकर किसी लड़के से प्यार करके और लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेती हो ना, तो तुम एक लड़की कोर्ट मैरिज करती है, एक लड़की अपने माँ बाप को। अब मुझे बताइए, जो माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था दिल्ली, मुंबई और इत्यादि शहरों में, तुमने वहां जाकर किसी लड़के से विवाह कर लिया माँ बाप को बताए बिना, तो आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? विश्वास किया था ना कि मेरी बेटी पढ़ लिख के गांव का, समाज का नाम रोशन करेगी। विश्वास किया तो था तुम पर तुमने उस विश्वास के बदले क्या दिया? माँ बाप की छाती पे खंजर मार दिया। किया तो था विश्वास, कर तो लिया कोर्ट मैरिज किसी लड़के से, और लड़का भी कैसा? शराबी, नालायक, दुष्ट, 2 नंबर का आदमी। इसलिए एक लड़की गलत कदम उठाती है तो सैकड़ों माँ बाप डर जाते हैं कि कल को मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। इसलिए फिर माँ बाप जरा दबा के रखते हैं, चलो घर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर रहो। फिर आप कहती हो बड़ा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर नहीं करते, समझाओ हर लड़की को कि वो भी अपने माँ बाप को धोखा देना बंद करें। यदि बेटियों ने धोखा ना दिया होता तो माँ बाप ने तो आजाद ही छोड़ दिया था बेटियों को, जाओ बेटा बना लो अपना भविष्य। पर सैकड़ों बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को आज समाज में सिर उठाकर चल नहीं सकते उनके माँ बाप। तुम तो अपना शादी करके सेटल हो जाती हो, कह देती हो हम अपना निर्णय खुद कर सकती हैं, परंतु वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं लोग ताना मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। और तो और हमारी हिंदू लड़कियां, बहन बेटियां मुसलमान लड़कों से शादियां कर लेती हैं। वो लोग तुम्हें ले जाते हैं विदेश घुमाने के नाम पर, वहां ले जाकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में बेच देते हैं। सारी जिंदगी बर्तन धुलाते हैं होटलों में। विदेशों की बड़ी बड़ी होटलों में कितनी लड़कियां बर्तन धुलने का काम करती हैं। वही लड़कियां हैं जो प्यार के चक्कर में किसी मुसलमान से शादी कर ली और लव जिहाद के कारण उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया। 1 लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख में उनका तो धंधा है। और तुम्हें तो प्यार का भूत सवार हो जाता है। क्या तुम्हारे माँ बाप दुश्मन हैं? आजकल के बच्चे ही अपने माँ बाप को दुश्मन मानते हैं। हम मनमाने ढंग से शादी करेंगे, कर लो ना, कौन मना करता है? पर माँ बाप को जानकारी दो। माँ बाप भी ढूंढेंगे, खंगालेंगे, कुल क्या है, गोत्र क्या है, खानदान कैसा है। खानदान अच्छा होगा तब ना शादी करेंगे। 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे से शादी कर दें क्या तुम्हारी? तुम्हारा तो दिल लगा गधी से, परी किस काम की? तुम्हारा तो दिल है किसी से भी लग गया। तुम तो बच्ची हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तुमने तो कपड़ा पहनना भी नहीं जानती थी, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। जो माँ बाप तुम्हें गोद में बिठाकर रोटी खाना सिखाते हैं, जो गोद में बिठाकर कपड़ा पहनना सिखाते हैं, जो उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा सा दूल्हा ढूंढ कर नहीं लाएंगे? क्या इतना विश्वास नहीं है तुम्हें अपने खुद के माँ बाप पर? आज की लड़कियां मनमाना तुम खुद करती हो। फैशन के नाम पे फटे कपड़े पहन के निकल जाती हैं। अरे कपड़े पहनना बुरा नहीं है, मन अपने हिसाब से पहनो, पर ऐसे पहनो कि मर्यादित हो। क्यों जी, अमर्यादित काम क्या सही है? समाज में शोभनीय है। इसलिए आज की लड़कियों को माँ बाप कहते हैं चलो अंदर, बाहर नहीं। कोचिंग का समय 8 बजे, 8 बजने में 8 बज के आधा घंटा हो गया, 30 मिनट हो गए 8 बज के। तुमको आने जाने में 15 मिनट लगता था, आज 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों? कहाँ लग गए 15 मिनट? वो 15 मिनट का भी हिसाब किताब माता पिता मांग लेते हैं, इसलिए कि बेटियों ने माँ बाप को धोखा दिया है।
इसलिए माँ बाप डर गए। एक माँ मेरे पास आई रोती रोती, गांव की महिला थी, गांव का एक बाप और गांव की एक माँ, अपनी एक बेटी थी, उनका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। तो माँ बाप गरीब थे, उन्होंने कहा चलो गांव छोड़ते हैं, शहर चलते हैं, अपनी तो एक लाली है, एक बेटी है, उसी का भविष्य बनाएंगे। दोनों माँ बाप बढ़िया बड़े शहर में आए। बाप उसका रिक्शा चलाने लगा, उसकी माँ घर घर बर्तन धुल करके झाड़ू पोंछा लगा के पैसे इकट्ठा करने लगी। और दोनों ने सोचा बेटी को पढ़ा लिखा कर IAS IPS बनाएंगे, बड़े पद पर जाएगी तो आने वाली बेटियां भी इसी रास्ते पर चलेंगी, उनके भी माँ बाप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे। बेचारी ने अच्छा सपना देखा अपनी बेटी के लिए। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने वो माँ जब रोई और बताई पूरा रो रो के हाल, आज भी उस माँ की छवि और उस माँ का रोना मेरे सामने ही है। सत्य घटना है। एक माँ ने अपनी बेटी को शहर में लाकर बड़े कॉलेज में उसका नाम लिखवाया, फीस चुकाई, कर्जा लेकर रिक्शा चलाकर उसका बाप चुकाता था। एक दिन उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। माँ समझाया करती थी बेटा गलत रास्ता नहीं पकड़ना, तुम हमारी एकमात्र बेटी हो, गांव छोड़कर आए हैं, गांव के लोगों ने रोका था शहर ना जाओ वहां बेटियां बिगड़ जाएंगी, पर हमने गांव वालों की ध्यान नहीं दिया, बात को ध्यान नहीं दिया। आए हैं पर बेटी ने सचमुच किसी लड़के से प्यार व्यार कर लिया और 2 कौड़ी के लड़के से शादी कर ली। माँ बाप को नहीं बताया। वो बेचारे जो घर में पोंछा बर्तन करती थी, माँ बेटी को पढ़ाने का सपना देखती थी, सोचो उस माँ के अंदर क्या गुजर रहा होगा। जब वो माँ रो रही थी ना, सिसक सिसक करके फपक फपक के रो रही थी, उसका रोना आज भी मुझे याद है। क्या गुनाह कर लिया तुम्हारी माँ ने? तुम्हारे लिए अच्छा सपना ही तो देखा था, तुम्हें रहा ना गया। जो माँ बाप तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, क्या वो तुम्हें एक लड़का ढूंढ कर नहीं देंगे शादी के लिए? इतनी भी जल्दी क्या है? सब्र रखो, कंट्रोल करो अपने शरीर पर और माँ बाप की मर्यादा का ध्यान रखो। ये समाज मर्यादित समाज है, हम समाज में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा में रहना चाहिए हमें। मर्यादा का उल्लंघन किया था, माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, मर्यादा की रेखा उल्लंघन की, रावण उठा के ले गया। कितना कष्ट दिया माता सीता को। समाज में ये संदेश दिया माता सीता ने कि मैं जगत जननी हूँ, मैं माता सीता हूँ, यदि मैं भी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करूंगी तो मुझे भी दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए आने वाली हजारों नारियों को संदेश दे दिया माता सीता ने, मैंने उल्लंघन किया है लक्ष्मण रेखा को, तुम ना उल्लंघन करना, नहीं तो ना जाने कितने रावण छिपे बैठे हैं तुम्हारा अस्तित्व मिटाने के लिए, तुम्हारा चरित्र बिगाड़ने के लिए। ना जाने कितने रावण तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। पहले तो एक रावण था, एक सीता थी, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, कहाँ से आएंगे इतने राम। इसलिए बेटियों को चाहिए मर्यादा में रहें। आपको अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, कभी गलत रास्ता नहीं। और कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, पढ़ लिख जाओ, अपना योग्य बन जाओ, जो पसंद आए लड़का तो माँ बाप को बता दो, माँ बाप को उचित लगेगा कराएंगे। अभी मेरे पास 15 से 20 दिन हुआ, एक माँ आई रोती रोती अपनी बेटी को लेकर, अभी की घटना 15 दिन पुरानी राजस्थान की घटना है। एक मैया मेरे पास आई अपनी बेटी को लेकर, और बेटी भी पढ़ी लिखी, टीचर, स्कूल में सरकारी टीचर है। अभी 15 ही दिन हुआ है इस बात को। बेटी आई, माँ रोने लगी, महाराज जी मेरी बेटी को समझाओ क्या हुआ। मेरी बेटी ने हमसे बताए बिना शादी कर ली,
किससे शादी कर ली? उससे शादी कर ली जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। उससे शादी कर ली जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मैंने उस लड़की से बात की, मैंने कहा क्यों? तुम तो पढ़ी लिखी हो, सरकारी टीचर हो, क्यों ये काम कर लिया? बोली वो मुझे पसंद करता था। अरे तो तुम्हें जो जो पसंद करेगा उससे शादी कर लोगी? मतलब क्या क्या समाज में हो रहा है, कुछ भी ना और ना छोर, कुछ भी नहीं, बस कर लिया, बताया भी नहीं अपनी माँ को, शादी कर लो। अब देखो ये लड़कियों को क्या हो गया है, क्या पता क्या सोच रहा है समाज, क्या कर रहा है जमाना। गधों से, मूर्खों से शादी हो चुकी है उसकी पत्नी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मर गई। उसको लगा मेरी पत्नी तो मर गई, अब कैसे चलेगा, तो उसने इस लड़की को फंसाया किसकी सरकारी नौकरी है, और ये उसके जाल में फंस गई। इसकी नौकरी थी, वो गुंडा मवाली है। उसके माँ बता रही थी महाराज जी गुंडा मवाली 4 केस चल रहे हैं उसके ऊपर बलात्कार के, और मेरी लड़की उससे फंस गई। और ये सब जानती है, लेकिन क्या बताएं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसको विधाता दुख देते हैं उसकी मति पहले हर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही है। जिसको ईश्वर दुख देना चाहे, अब क्या करो, तुम ही जानबूझकर गलत करो तो विधाता भी क्या करे? कोई भगवान थोड़ी तुम्हारे फेरे परवाने आए थे हाथ पकड़ के, क्यों तुमने गलती की? इसलिए आप अपनी अपनी बेटियों को समझाया करो, गलत रास्ते पर ना चलें, अपने लिए सही निर्णय। आप लड़का पसंद का ढूंढो, पर अच्छा ढूंढो। लड़कियां शराबी लड़का ढूंढ ले आती हैं। ये कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई आपसे आई लव यू कह देता है, आप कहते हैं अच्छा प्यार करता, मैं भी कह दूं आई लव यू टू। शब्दों में ना उलझा करो, कहने से प्यार नहीं होता। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी माँ जितना प्यार करती है इस दुनिया में तुमसे इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। जहाँ प्यार होता है ना मेरी माँ, मेरी बहनों, वहाँ प्यार को कहने की जरूरत नहीं होती। जहाँ कहा जा रहा है वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ केवल बातें। प्यार को कहने की जरूरत नहीं होती। प्यार तो होता है, माँ का प्यार होता है, बेटे से कभी नहीं कहती। क्यों जी? माँ को कहना पड़ता है अपने बेटे से। माँ तो 2 थप्पड़ लगाती है। मेला में बेटा गुम जाए तो बहुत रोती है, और मिल जाए तो बहुत धोती है। पता नहीं कैसी होती है ये माँ। मेला में बेटा गुम जाए बहुत रोती है, और मिल जाए तो धोती भी बराबर। कहाँ चला गया था छोड़ के? तो रोती भी है और धोती भी है। ऐसी होती है माँ। कभी आई लव यू नहीं कहती बच्चों से, सारा जीवन प्यार करती है तुमसे, निभाती है तुम्हारे प्यार को। लेकिन तुम आई लव यू कहने वाले जो बच्चे हैं ना, तुम लोगों का प्यार आई लव यू से शुरू होता है, और कुछ दिनों बाद ही आई लव यू ठंडा हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए प्यार जो होता है ना, वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्यार शब्दों की भूख नहीं रखता। प्यार होता है वो शब्दों की। इस प्यार को शब्द से, वाणी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते आप। प्रेम को वाणी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। प्रेम का इजहार करने के लिए कोई शब्द ही नहीं। होए तो मुझे बताओ क्या है? कितने लड़के लड़कियां शादियां करते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लेकिन साल भर के अंदर तलाक हो जाता है। कहां गया तुम्हारा आई लव यू? क्यों हो गया फिर तलाक?
क्यों हो गया डिवोर्स, हाँ या ना, होता है कि नहीं? जो लड़का लड़की मनपसंद शादी करते हैं उनका भी साल भर में तलाक हो जाता है। भैया होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। कितने केस ऐसे? तो बताओ फिर कहाँ गए तुम्हारे आई लव यू वगैरह वो सारे? तो ये सब आई लव यू वगैरह किनारे करो और रियल जिंदगी जियो।